उसके बाद में बंशीधर जी के यहाँ जाएंगे, तू तैयारी कर, हम आ रहे हैं पूरे समाज के साथ में। ठाकुर जी तो खाली जरा सी चिनगारी लगाई और चले गए वापस, आगे आगे चले। इधर पूरे समाज में खलबली मच गई। दोनों समाज के लोगों ने, एक छोर इधर गंगा शंकर जी ने संभाल लिया गली का, एक छोर इधर जमुना शंकर जी ने संभाल लिया और निमंत्रण देना प्रारंभ किया। केवल आवाज भर लगाई। पहले के जमाने में पंच ने, कुछ समाज के वरिष्ठ व्यक्ति ने अगर कोई प्रस्ताव पारित कर दिया तो पूरा के पूरा समाज उनकी बात का समर्थन करता था। आजकल को मामला ऊंधो है जरा। आज कोई भी समाज में कोई भी वरिष्ठ व्यक्ति या कोई भी पंच वगैरह या कोई भी लीडर कोई एक प्रस्ताव अगर पारित करे तो पीछे से 10 जने पीछे उसकी टांग खींचने खड़े हो जाए। ऐसा थोड़ी होता है क्या? ये तो प्रजातंत्र का मामला है, कोई तुम्हारी चलेगी क्या? ऐसा थोड़ी होगा। टांग खींचने वाले पहले से ही तैयार रहते हैं। मेरे भाई बहनों, छोटी जगह से लगाकर ऊपर तक देखो आप, प्रस्ताव रोज पारित होते हैं, लेकिन पूर्णता पता नहीं। ठाकुर जी जाने पूर्णता कब प्राप्त करते होंगे। तो मेरे भाई बहन, पूरे समाज में खलबली मच गई। इधर ठाकुर जी आगे पहुंचे, गाड़ियों सब देवताओं को कहा कि तुम लोग आओ, धीरे धीरे गाड़ियां लेकर मैं आगे पहुंचता हूं। पांचों पंडित लोग द्वार पे उस चबूतरे के ऊपर बैठे हुए। ठाकुर जी ने जाते ही नरसी के रूप में प्रणाम किया पांचों भूदेवों को। महाराज जी थोड़ा लेट हो गया, क्षमा चाहता हूँ। पंडितों ने कहा कहाँ लेट हुए, अभी तो 12:15 करीब बजी गए, कोई ज्यादा टाइम थोड़ी हुआ, आप तो तैयारी करो। द्वार पर गए, आवाज दी, मेती ओ मेती। वो आ गई, पूरा मुंह लाल हो रहा, आंसू चेहरे के ऊपर। ठाकुर जी नरसी के भेष में कहने लगे माणिक भाई को, ये क्या हुलिया बना रखा? कहा आप तो अब पधारे, पंडित लोग तो 11 बजे से ही पधार गए थे, अब कब भोजन प्रसाद बनाऊंगी, कब सामग्री तैयार होगी? नरसी के भेष में ठाकुर जी ने फटकार लगाई, तुझे भोजन बनाने का कहा किसने? जरा नजर उठाकर देख, सामने वो गाड़ियों की कतार आ रही। जैसे ही माणिक भाई ने घूंघट उठाया, देखा तो बाप रे, इतनी गाड़ियां! कहा सब पकवानों की गाड़ियां हैं, क्यों चिंता करती है? कहा फिर इतनी सारी गाड़ियां, अरे पूरी बिरादरी अपने यहाँ आ रही है, क्यों चिंता करती? तू जल्दी तैयारी कर। माणिक भाई ने कहा ये सब इतने समय में? कहा अरे बाद में बात करेंगे, पंडित लोग बैठे हुए, अभी फालतू बात करने का टाइम है क्या? बाद में बात करेंगे, पहले जिस काम के लिए उनको बुलवाया उनका सम्मान रखो, चलो। माणिक भाई को बाहर काम में लगा दिया, पांचों भूदेवों को बुलाए, अंदर आसन लगाया। आज जो मुख्य काम था ठाकुर जी कर रहे हैं मेरे भाई बहनों। जैसे ही इधर तर्पण क्रिया हुई, उधर हो हल्ला हो गया, पूरा के पूरा समाज, भाई बंधु सब लोग आए। तर्पण क्रिया पूर्ण हुई और बाहर गए। ठाकुर जी देखा तो बाप रे बाप, इतने सारे लोग। गंगा शंकर जमुना शंकर आए पास में, भाई नरसी क्या देरदार है? क्या लगाओ पंगत, आप तो पंगत की तैयारी करो। दोनों ने आकर कहा कि तुमने तो मुंह उठाकर कह दिया पंगत की तैयारी करो। कभी जात समाज में भी आते हो? अपने समाज में ऐसा नियम है, पहले माता बहनें बैठती है, भोजन प्रसाद पाती है, उसके बाद पुरुष लोग बैठते। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि ये कैसा समाज, ये कैसी व्यवस्था। देखो ठाकुर जी की निगाह में स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं है, मेरे ठाकुर की समदृष्टि है, वहां भेद नहीं है। समाज के लोगों ने भी कहा अरे हमारी तरफ से भी कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन स्त्रियों को पहले इसलिए बिठा देते कि पुरुष लोग सब सेवा कर देते हैं, माताओं के साथ में छोटे बच्चे भी होते हैं, वो भी प्रसादी पा लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है।
हम स्त्रियों को पहले इसलिए बिठाते हैं। ठाकुर जी ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, ये हमारा संत का द्वार है, सबको एक पंगत एक संगत सबको एक साथ बिठाओ। सबको एक साथ बिठा दिए। कहा भाई इतनी व्यवस्था का तुम चिंता मत करो, मेरी संतों की एक टोली और आ रही है मेरे पास। तो ठाकुर जी ने अंतर मन में विचार किया कि अपने पास तो 33 करोड़ देवता लोग हैं, तुम चिंता क्यों करते हो, तुम तो मुट्ठी भर लोग हो, अभी सबकी व्यवस्था हो जाती। ठाकुर जी ने जैसे ही दृष्टि डाली तो एक संतों की टोली और झांझ मजीरे बजाते हुए और आ रहे। तैयारी शुरू हो गई, पंगत लग गई। अब थालियां रखी, सबसे पहले ये बड़ी बड़ी थाली काई की, पहले भी कथा सुनी ना आप लोगों ने, काई की थी थाली माता बहनों? हाँ, वाह वाह वाह। सोने की थाली, चांदी के लोटे ग्लास। अब पकवानों के क्या नाम बताऊं आपको, 5 प्रकार के मेवा पड़े हुए, लापसी, मोहन भोग, हलवा, लड्डू ले, जलेबी ले, बर्फी लो, बड़ा लो, कचौड़ी लो, साग लो, चटनी लो, ठाणे लो, पूरन पूड़ी लो, केसरिया भात लो, पेड़ा लो, पेठा लो, मालपा लो, गुलाब जामुन लो, और ये लो राम खिचड़ी। ठाकुर जी राम खिचड़ी भी लाए थे। संतों को राम खिचड़ी बड़ी प्यारी लगती है। ठाकुर जी को मालूम कि संत का द्वार है, परुसदारी हो गई, आज्ञा हुई। शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलो संत भगवान की। तो मेरे भाई बहनों, प्रसादी शुरू हो गई, सब लोग पाने लगे, लाइन से बैठे थे, स्त्री पुरुष बच्चे सब लोग। गंगा शंकर जमुना शंकर भी पास में बैठे थे, जीम रहे थे खूब आनंद से। गंगा शंकर जी तो माल खूब प्रसादी पा रहे थे आनंद से, और जमुना शंकर जी कभी इधर देखे, कभी इधर देखे, कभी इधर देखे, उनका मन नहीं लग रहा था भोजन करने में। बार बार बोले, दादा अरे जरा इधर तो देखो। गंगा शंकर जी ने कहा, क्या इधर उधर, भोजन पाते समय इधर उधर देखना नहीं चाहिए, थाली में ध्यान दो, क्या इधर उधर देखना। थोड़ी देर हो और फिर बोले, दादा अरे जरा इधर तो देखो थाली को। उनका मन थाली में क्यों था, दोनों का व्यापार अलग अलग था। गंगा शंकर जी के होलसेल कपड़ों का और रिटेल का कपड़ों का व्यवसाय था, और जमुना शंकर जी उनके सराफे की दुकान थी, सोने चांदी ज्वेलर्स का कामकाज था, खानदानी थे दोनों। उनका ध्यान था उस थाली में। उन्होंने कहा कि थाली को देखो। गंगा शंकर जी फिर नाराज हो गए, क्या तुम मूर्खोसरी की बात करते हो, जब देखो जब से जीमने बैठे तब से थाली थाली लगा रखी है, थाली को क्या देखना, थाली को तो जीमने से पहले देख लेते हैं कि सफाई अच्छे से हुई कि नहीं हुई, थाली के अंदर क्या माल है वो देखना, क्या थाली थाली लगा रखी। अब जमुना शंकर जी से नहीं रहा गया, उन्होंने कह दिया अध्यक्ष महोदय को कि सुनो, ये थाली कोई मामूली नहीं है, ये असली सोने की थाली है। उनका निवाला ऐसा का ऐसा रह गया, क्या 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 बताया तुमने, कहा ये असली सोने की थाली। और बाप रे भैया, अपन तो समझे नरसी कंगाल हो गया, लेकिन अभी भी इतना माल है कि हमको सोने की थाली में जिमा रहा है, और इतने पकवान व्यंजन। ओ हो, उनका मन भी नहीं लगने लगा। कहा दादा थाली तो सोने की है, लेकिन ये जो लोटे ग्लास है ये भी असली चांदी के, पाट की चांदी के। ओ हो,
गंगा शंकर जी ने फिर उनका मन बराबर, उन्होंने कहा कि भैया सुनो, तुम कह रहे हो तुम खानदानी आदमी हो, ये असली है? कहा हाँ असली। उन्होंने थाली उठाई, जेब में से कसौटी निकाली, जानते हो ना आप कसौटी, वो शालिग्राम जी जैसी, उस कसौटी को उस थाली पे रगड़ा लगाया, बताया उनको कि देखो ये 999 का माल है, पक्का सोना, असली है। ओ गंगा शंकर जी ने कहा जरा कान इधर लाओ। कहा क्या? मेरे मन में तो एक प्लान आया। क्या क्या प्लान? कहा अपन तो ऐसा करेंगे भैया, मैंने तो बाप जमाने कभी सोने की थाली नहीं देखी, हाँ कटोरी गिलास चम्मच वगैरह जरूर देखा, लेकिन थाली आज पहली बार देख रहा हूँ, और वो भी तुम कह रहे हो कि सोने की थाली है। तुम तो असली खानदानी सुनार हो यार भैया। मेरे मन में तो प्लान आया है, मैं तो ऐसा करूंगा कि भोजन के बाद ये थाली, जमुना शंकर जी ने कहा ये सब बड़े बड़े लोग बैठे हुए पंच लोग, ये क्या कहेंगे कि बेचारे नरसिंह मेहता की थाली लेकर के जा रहा है, इतना बड़ा आदमी होकर। भैया कुछ भी हो, मैं तो जैसे तैसे भी थाली। जमुना शंकर जी ने कहा कि वाह, जब आप ले जाओगे तो मैं भी पीछे थोड़ी रहूंगा, मैं तो ये लोटे गिलास भी। बात फैलते फैलते पूरे समाज में फैल गई कि भोजन के बाद नारायण 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 नारायण, सोने की थाली, चांदी के लोटे गिलास, ओहो वाह भाई वाह। मेरे भाई बहनों, पूरे समाज में बात फैल गई कि सोने की थाली में भोजन कर रहे हैं। भोजन के बाद जैसे तैसे सब मन बना रहे हैं, कोई क्या सोच रहा, कोई क्या सोच रहा, कोई क्या सोच रहा, अलग अलग लोगों की सोच है। ठाकुर जी बैठे हुए थे चबूतरे पर, सब देवता लोग संत भेष में सेवा कर रहे थे। ठाकुर जी बैठे नरसिंह के भेष में। जैसे ही ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि ओहो ये जितने भी लोग जीवने बैठे, इनकी नीयत खराब, मेरे भगत की थाली पर नीयत खराब हो रही, लेकिन इनको पता नहीं कि इनका बाप अभी यहां बैठा हुआ है। मेरे भाई बहनों, ठाकुर जी को गुस्सा आया, हाथ उठाया आनन फानन में, और जो धम से पटका हाथ, जमीन के ऊपर धरती माता प्रकट हुई। धरती माता ने कहा ठाकुर जी आपने मुझे याद किया? कहा बेटी देख तो सही, ये जितने भी लोग बैठे इनकी नीयत बड़ी खराब है, आपकी क्या आज्ञा प्रभु? कहा बेटा तू एक काम करना, ये अपने भगत की थाली ले जाना चाहते। धरती माता ने कहा थाली क्या, आप बोलो तो इनको एक को नहीं उठने दूं। ठाकुर जी बड़े उदार है मेरे भाई बहन, बड़ा उदार है मेरा ठाकुर। ठाकुर जी ने कहा कि बेटा ये जितने भी लोग आए हैं अतिथि हैं, अपने भगत के अतिथि, इनकी सेवा करना अपना कर्तव्य है। तो एक काम करना, संसार में अतिथियों का बड़ा सम्मान होता, बड़ी सेवा होती है अतिथियों की। क्या आज्ञा है आपकी? तू तो ऐसा करना बेटा कि ये जो थाली है नीचे से थोड़ी पकड़ लेना। धरती माता से कहा। धरती माता ने कहा आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। और कोई आज्ञा? का बस तू तो ये थाली का, बिल्कुल आप चिंता मत करो, थाली लोटे गिलास बिल्कुल कोई हाथ नहीं लगा सकता है। सबका भोजन पूर्ण हुआ, सबको पान सुपारी लौंग इलायची तिलक निकालकर एक एक मोहर दक्षिणा देवता लोगों ने बांटी, एक एक दुपट्टा सबको, माताओं को सुहाग की एक एक पैकेट सामग्री सबको दी गई। अब भोजन के बाद सब लोग उठने लगे, और उठने के साथ वो थाली पे जोर आजमाइश करें। अब वो थाली हिले, वो तो एरल डाइट के दादाजी से